नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है यूपी एसआई का और इसके अंतर्गत आज हम करेंगे यातायात नियमों संबंधी जो क्वेश्चन यूपी एसआई में पीवाईक्यू में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को आज इसमें लिया जाएगा। तो प्लीज़ वो लेक्चर वॉच करना। जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियमों के अनुसार स्पीडिंग यानी रेसिंग के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान रुपये है। यानी कि अगर आप जो रेसिंग करते हो तो उसके लिए जुर्माना कितना है 2000 नियम के तहत। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार जो स्पीडिंग या रेसिंग के लिए जो जुर्माना है वो कितना है, तो वो है 5000 रुपये। कितना है? 5000 रुपये। ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो मोटर वाहन अधिनियम है ये कब का है, तो ये है 1988 का है। इसका संशोधन हुआ है कब? 2019 को इसका हुआ है संशोधन। ठीक है, और ये ध्यान रखना कि जो मोटर वाहन अधिनियम है ये कब का है, ये है 1988 का है, लेकिन 2019 में इस पे हुआ है संशोधन। ठीक है, संशोधन क्यों लाया था, उसके पीछे रीज़न था क्या? सड़क सुरक्षा और दुर्घटना में कमी लाने के लिए हुआ था। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़क की रूपरेखा दिखाने के लिए जिन संकेतों को चिन्हित किया जा सकता है उन्हें खालिस्तान कहा जाता है। तो ध्यान रखना, आप देखा होगा कि जहाँ मोड़ आता है, ठीक है, जहाँ पे आगे खाई है या जहाँ पे कहना चाहिए ब्रेकर है, वहाँ पे सड़क में आपको कुछ सिंबल नज़र आएंगे। तो इन जो सिंबलों कहा जाता है रोडवे डेलिनेटर। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसे कम से कम खालिस्तान तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र यानी ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त ना हो। तो ध्यान रखना, किसी भी व्यक्ति को परिवहन वाहन चलाने के लिए शिक्षार्थी अनुज्ञा पत्र यानी कि लर्निंग लाइसेंस नहीं दिया जा सकता जब तक कि कम से कम वह व्यक्ति 1 वर्ष, कितना? 1 वर्ष, 1 वर्ष तक हल्के मोटर वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र प्राप्त ना कर ले। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत मोटर वाहनों को वापस बुलाने का आदेश दिया जाएगा खालिस्तान, यदि खालिस्तान। ठीक है, तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति ने देश के सड़क दुर्घटनाओं को कमी लाने के उद्देश्य से सड़क सुरक्षा के लिए कठोर प्रावधान वाले विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। इस अधिनियम के तहत ऐसे मोटर वाहन को वापस बुला लिया जाएगा जो पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? और अभी आप देखना कि एक नीति आई थी, स्क्रैप नीति। इस नीति के अंतर्गत जो वाहन 15 साल पुराने हो चुके हैं, यानी कि वो अधिक पोल्यूशन करेंगे, वो अधिक प्रदूषण करेंगे, तो उनको वापस बुला लिया जाएगा, यानी कि स्क्रैप नीति के तहत उनका जो रजिस्ट्रेशन है वो समाप्त कर दिया जाएगा। तो ये वही बोल रहा है, जो भी वाहन पर्यावरण को क्षति पहुंचाते हैं तो उसको उन वाहनों को वापस बुला लिया जाता है। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है जिसे वर्ष खालिस्तान में अधिनियमित किया गया था। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019। हुआ क्लियर?
ने मूल अधिनियम के अधिकांश दंडात्मक प्रावधानों में संशोधन किया है, जिसमें जो अधिकांश प्रावधान है वो 1 सितंबर 2019 को ये प्रभावी हो चुके थे। तो ध्यान रखना ये 1989 को ये अधिनियमित किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरे पक्ष को जोखिमों के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बिना सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहन का उपयोग के तहत निषिद्ध है। तो ध्यान रखना, तीसरे पक्ष को जोखिम के लिए वैध बीमा पॉलिसी के बीमा सार्वजनिक स्थान पर मोटर वाहनों का उपयोग मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा कौन सी है? वो है धारा 146(1) के अंतर्गत ये निषिद्ध है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146(1). हुआ क्लियर? इसका आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल टोल संग्रह NETC कार्यक्रम के तहत फास्टैग खालिस्तान द्वारा विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय इलेक्ट्रिकल टोल संग्रह NETC के तहत फास्टैग भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये विकसित किया गया है। ठीक है। जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम है NPC की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। ये ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कर चुका है कि फास्टैग कौन बनाता है। अब ये क्वेश्चन कर लिया कि इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना जब हुई थी तो ये एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में की गई थी, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI द्वारा स्थापित कंपनी अधिनियम कब का? 2013 में 2013 की धारा के तहत पंजीकृत किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 3 के तहत कहा गया है कि सार्वजनिक स्थल पर मोटर वाहन चलाने वाले व्यक्ति के पास प्रभावी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और 2019 में मोटर वाहन अधिनियम 1988 में संशोधन किया गया था, जिसके अंतर्गत एक प्रावधान किया गया था कि आप डिजी लॉकर के अंतर्गत लाइसेंस रखने का प्रावधान भी उसमें जोड़ा गया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धारा 3 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालकों को छोड़कर खालिस्तान के वाहन के लिए निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन है। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत मोटर कैब शब्द का अर्थ है भाड़े या पारिश्रमिक के लिए चालक को छोड़कर अधिकतम 6 यात्री, कितने? 6 यात्रियों तक के वाहन के लिए वो निर्मित या अनुकूलित कोई भी मोटर वाहन होता है। ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अधिकतम 6 यात्री तक, ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाणिज्यिक वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए कौन सा अनिवार्य है? ठीक है। तो ध्यान रखना, वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। इसके अलावा वाणिज्य वाहन अनुज्ञा पत्र यानी लाइसेंस के लिए आवश्यक दस्तावेज होते हैं कौन से? पासपोर्ट, राशन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, आवेदक के नाम, उपयोगी बिल।
पहचान पत्र की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। अगर वो स्वस्थ होगा तो ही उसे लाइसेंस दिया जाएगा। हुआ क्लियर? ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राधिकृत अधिकारी किसी व्यक्ति के वाहन को जब्त कर सकता है यदि व्यक्ति, तो ध्यान रखना मोटर वाहन अधिनियम कब का है? 1988 का है। इसकी एक धारा है, धारा 207, पंजीकरण परमिट आदि के प्रमाण पत्र के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहन को रोकने की शक्ति प्रदान करता है प्राधिकारी को। हुआ क्लियर? ठीक है, इसके तहत राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई भी पुलिस अधिकारी या व्यक्ति यदि उसके पास विश्वास का कारण हो, यदि उसके पास यह विश्वास का कारण है कि यह मोटर वाहन धारा 3, धारा 4 और धारा 39, धारा 3, धारा 4 और धारा 39 प्रावधान के उल्लंघन या परमिट के बिना इस्तेमाल किया जा रहा है, तो धारा 66 की उपधारा है 1(1) के द्वारा आवश्यक या उल्लंघन में वाहन को जब्त या रोक सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वैध परमिट या पंजीकरण नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत अनिवार्य है। ध्यान रखना 1988 की धारा है, धारा है 192, 129 के तहत प्रावधान किया गया है कि मोटर वाहन चलाते समय व्यक्ति को हेलमेट पहनना चाहिए। हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मानक के अनुरूप हो, परंतु यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो सिख है, यानी जो सिख समुदाय से बिलोंग करता है, किसी सार्वजनिक स्थल पर मोटरसाइकिल चलाने या उस पर सवारी करते समय पगड़ी पहने हुए है, तो इस धारा के उपबंध पर उस पर लागू नहीं होंगे। बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाने पर कितना लगता है? 4। और ये भी ध्यान रखना कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको जुर्माना पे करना पड़ेगा 1000 रुपये। ठीक है, इसकी धारा कौन सी होगी? इसकी धारा होगी सेक्शन 129। हुआ क्लियर? 129 धारा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना कि इस धारा के अंतर्गत अगर कोई सिख बाइक चला रहा है, पगड़ी पहने हुआ है, तो ये धारा के जो उपबंध होते हैं वो उस पर लागू नहीं होंगे। हुआ क्लियर? ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 2(a)(2) के तहत ई कार्ट, ई रिक्शा शब्द का अर्थ है खालिस्तान विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यंत्र संचालित यान। ठीक है, तो ध्यान रखना मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा कौन सी? 2(a)(2) के तहत ई रिक्शा, ई कार्ट शब्द का अर्थ है अधिकतम कितना? 4000 वाट, 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई कार्ट, ई रिक्शा के लिए किया गया प्रावधान मोटर वाहन अधिनियम 1988। यहाँ बोल रहा है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है 1988 की कौन सी धारा ई कार्ट और ई रिक्शा के लिए प्रावधान करता है? तो जस्ट इसके पहले हमने पढ़ चुके हैं कि धारा 2(a), धारा 2(a) जो है इसमें ई रिक्शा, ई कार्ट का प्रावधान किया गया है, और साथ ही ये भी लिखा गया है कि 3 पहिए वाला वाहन होना, और ये भी कहा गया है कि जो वाहन यूज़ होगा वो बैटरी युक्त होगा और जो 400 वाट विद्युत शक्ति का विशेष प्रयोजन होना, जिसमें तो कितना होना इसमें? 4000 वाट विद्युत शक्ति वाला विशेष प्रयोजन बैटरी युक्त यान होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सेक्शन 2(a)। ये इसको आप याद कर लेना कि अभी आप देखना कि जो पेट्रोल बाइक है बंद हो रही है, तो यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो है 2021 में जो आपका यूपीएसआई हुआ था उसमें आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार
दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट नहीं पहनने पर खालिस्तान रुपये का जुर्माना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर आप बाइक चला रहे हो और आपने हेलमेट नहीं पहना है तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। कितना? वो देना पड़ेगा 1000 रुपये। हुआ क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो एक्ट है मोटर वाहन अधिनियम, उसकी धारा है 129 धारा है। इस धारा के अंतर्गत आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हुआ क्लियर? ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार अयोग्यता होने पर भी ड्राइविंग करने पर खालिस्तान को जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन अधिनियम 2019 के तहत नए यातायात नियम के अनुसार अयोग्यता होने पर ड्राइविंग करने पर आपको 10,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ये ध्यान रखना कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है और आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आपको देना पड़ेगा कितना? 5,000 रुपये। ठीक है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना है तो उसके लिए जुर्माना कितना है? वो है 1000 रुपये। हुआ क्लियर? अगर आप दो पहिए वाहन चल रहे हैं, उसमें 2 से ज़्यादा सवारी कर रखी है, यानी 3 लोग बैठ गए हैं, तो उसमें भी आपको 1000 रुपये जुर्माना है। हुआ क्लियर? ओवर स्पीड करते हो आप, ओवर स्पीडिंग करते हो आप, तो उसके लिए जुर्माना है 2000 रुपये। ठीक है, तो जुर्माना आपको याद होना चाहिए, ज़्यादा लोड मत लेना आप। जो 1988 की धारा है, जितने क्वेश्चन आए हैं उतने क्वेश्चन से आपको फंसे हैं क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 17, 21 दोनों में आ चुके हैं। इसके जितने एग्ज़ाम हुए पहले वो भी आ चुके हैं, लेकिन किसी भी एग्ज़ाम में नए क्वेश्चन नहीं आए हैं, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, और आगे आपको जो PYQ मिलेंगे वो मिलेंगे सर्वाधिक आय के, वो मिलेंगे सिंबल संबंधी, यानी सड़क के सिंबल होते हैं उस संबंधी। तो आप जानते हो कि कहाँ से मुड़ना है, सिंबल कौन सा क्या है, स्टॉप सिंबल कहाँ पर, कहाँ पार्किंग नहीं करना है, इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो वो आपके लिए कोई ईजी है, डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, ज़्यादा लोड मत लेना उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के तहत यातायात नियमों के अनुसार यातायात अधिकारियों के आदेश की अवज्ञा के लिए जुर्माना राशि खालिस्तान है। तो ध्यान रखना, मोटर वाहन अधिनियम संशोधन 2019 के तहत नए नियम यातायात के अनुसार यातायात अधिकारी के आदेश की अवज्ञा करने पर जो जुर्माना है वो कितना है? वो है 2000 रुपये। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान वाहन चलाना ड्राइविंग कोई अपराध नहीं है। ध्यान रखना, बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट, बिना हॉर्न वाहन चलाना अपराध है। हुआ क्लियर? जबकि बिना इमोबिलाइज़र वाहन चलाना अपराध की श्रेणी में नहीं आता। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, बिना हॉर्न के बाइक चलाना वो भी अपराध है, बिना हेडलाइट के बाइक चलाना वो भी अपराध है, और बिना लाइसेंस के चलाना वो भी अपराध है। ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे तृतीय पक्ष जोखिमों के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट नहीं है? ध्यान रखना, निजी वाहन पर तृतीय पक्ष जोखिम के नियमित अनिवार्य बीमा पर छूट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा निजी वाहन। हुआ क्लियर? जबकि राज्य सरकार के वाहन, नगर निगम के वाहन, केंद्र सरकार के वाहन पर तृतीय पक्ष जोखिम के निमित्त अनिवार्य बीमा में छूट है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? इसमें भी छूट है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की खालिस्तान के तहत है। मृत्यु या स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा का दावा करने का अधिकार मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा कौन सी है? 141 है, यानी कि सेक्शन 141 के अंतर्गत है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, आगे जो आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन इन सिंबल के हैं। ठीक है, जैसे कि आपको ये सिंबल दे देगा, बोलेगा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है आगे सड़क चौड़ी है। ये दे देगा सिंबल, इसमें बोलेगा क्या है इसका सिंबल का मतलब, तो ये है हॉर्न निषेध। इसका बाएं मुड़े, इसका आगे सड़क सक्रिय है,
इसका प्रवेश निषेध है, इसका तीव्र ढलान है, इसका गति सीमा 50 से अधिक नहीं होना चाहिए। टी का मतलब होता है आगे टी चौराया है, ठीक है। इसका मतलब होता है एक तरफा ट्रैफिक, इसका मतलब होता है गोल चक्कर है, इसका मतलब होता है गति अवरोधक, ठीक है। ये सिंबल देगा आपको, सिंबल के बाद आपको बोलेगा कि कौन सा सिंबल है, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इन सिंबलों को एक दो बार अच्छे से देख लेना, तो आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो बन जाएंगे। दूसरा, ठीक है, यहाँ अगर ये सिंबल दिया है तो इसका मतलब होता है ठहरिए, इसका मतलब होता है रास्ता दीजिए, इसका मतलब होता है प्रवेश वर्जित, इसका मतलब होता है सभी वाहन वर्जित है, इसका मतलब होता है साइकिल वर्जित है, इसका मतलब होता है पद यात्री वर्जित है, इसका मतलब होता है बाएं मुड़ना, दाएं मुड़ना, ट्रक निषेध, एक रास्ता दो साइड से, आने वाले को प्राथमिकता देना, ओवरटेकिंग मना है, वापस मुड़ना मना है, ठीक है। ये सभी आप पढ़ लेना, ठीक है। एक ध्यान रखना कि जो आपने हाईवे में देखा होगा, जो रोड होती है इस टाइप से, ठीक है, ये रोड हो गई आपकी। तो रोड के बीच में ये आपने लाइन देखा होगा, इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। और एक लाइन देखी हुई आपने कौन सी, याली रोड हो गई, ठीक है। ये लाइन सीधी होती है, तो यहाँ पे इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक कर सकते हो परंतु खतरा है, ठीक है। और आपने देखा होगा जो होते हैं हाईवे, मेन हाईवे होते हैं, वहाँ पे आपने देखा होगा बीच में दो पट्टियाँ होती हैं इस टाइप से। इसका मतलब होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर कभी ये क्वेश्चन भी आता है तो आप अंडर कर लेना, ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी में एंट्री क्वेश्चन पूछ लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये अब सारे क्वेश्चन आपको देखना, जैसे कि ये क्वेश्चन सिंबल का है, 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 ठीक है, ये क्वेश्चन सिंबल का है। सारे क्वेश्चन जो आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये सारे क्वेश्चन सिंबल के हैं, ठीक है। तो जो सिंबल कर लोगे आप तो आपको आसानी से वो बन जाएगा, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है आपका यूपीएसआई का जो वाहन यातायात जो नियम है 1988 के जितने क्वेश्चन आ चुके हैं यूपीएसआई में, पीवाईक्यू में, वो सभी कर दिए गए हैं, ठीक है। वो सभी यहाँ पे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।